ट्रांसपेरेंसी। ये टूल्स हैं जो हमारे रिमेनिंग है। बॉटम एक आई ड्रॉपर, कलर आई ड्रॉपर क्या करता है, एट्रीब्यूट्स आई ड्रॉपर क्या करता है, ये दो बराबर में टूल्स पड़े हुए हैं। और एक आपका सिंगल टूल है जिसमें आपको लिखा हुआ है पार्शली रिवील्स इमेज एरियाज अंडरनीथ द ऑब्जेक्ट। अब इसका क्या फंक्शन होता है, ये रिवील करता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे इसकी लैब डिज़ाइन करना चाहूँ, ये आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो हम बिलो लेयर के ऊपर रखेंगे, लाइक दिस। अलाइनमेंट में चलते हैं और अलाइनमेंट में इसको हम टॉप से बराबर कर देते हैं। टॉप से इसको बराबर कर देते हैं। ये सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट हमने ऑन कर दिया, फर्स्ट ऑप्शन अलाइन टू। इसमें जो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट हैं ये चार हैं, ये ब्लू कलर के सर्कल्स, ये टॉप से अलाइन करने हैं। ये ले, इनकी कॉपीज यहां पे मैं रखता हूं। ये आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट्स आ गए, इनको सेंटर ऑफ द पेज पुट करता हूं, लेकिन इसका पहले ग्रुप बना लेना। सेंटर ऑफ द पेज या अगर आपने लेके आने हैं तो पेज सेंटर पी भी आप प्रेस कर सकते हो, और पी के मुताबिक इसको सेंटर वर्टिकली भी कर दो और सेंटर हॉरिजॉन्टली भी कर दो। कितना खूबसूरती से आपका ये कंटेंट ब्लॉक्स में अरेंज हो गया सेंटर के ऊपर। अब मैं इसके ऊपर कोई इमेज लेके आता हूँ। मिसाल के तौर पे आपको इसके ऊपर इमेज को प्ले करना है। इंपोर्ट करते हैं, जो भी इमेज आप यहाँ पे रखना चाह रहे हो, जैसे ये एक इमेज है। ये एक इमेज आपने रख दिया, पी प्रेस करके उसको भी सेंटर कर दिया। ये पेज के ऊपर एक इमेज पड़ा हुआ है, और इस इमेज को अगर स्टूडेंट्स आप रिवील करना चाहो, इसके नीचे वाले ऑब्जेक्ट आप रिवील करना चाहो, दो तरीके हो सकते हैं। एक तो ये कि आप ऑब्जेक्ट पैनल में जाओ, और ऑब्जेक्ट पैनल में आप इस लेयर के ऑब्जेक्ट्स को, जो कि पेज नंबर 38 है इस वक्त आपके सामने, ये नीचे भी देख रहे हैं। ये लैब आज आपकी ट्रांसपेरेंसी की लैब है, और ये लैब में ये बताया जा रहा है कि आपका अबव लेयर के ऊपर ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ये फास्ट फूड का आइटम है। नीचे ग्रुप ऑफ 24 ऑब्जेक्ट्स हैं। अगर आप नीचे वाले ऑब्जेक्ट्स को देखना चाहो तो एक तो तरीका ये होता है कि क्लिक करो, इसको ऑफ कर दो, ऑन, ऑफ, ऑन। एक तो ये कर सकते हो। दूसरा, आप इसको इसके नीचे रख दो, ठीक है, इस तरह भी कर सकते हो। अंडू कर देते हैं। तीसरा, आप इसको सिलेक्ट किए रखो, इसको सिलेक्ट किए रखो और यहां से ट्रांसपेरेंसी को यूज कर लो। ट्रांसपेरेंसी टूल पे जैसे क्लिक करते हैं, जैसे आपने कल देखा ना, इंटरेक्टिव फिल देखा, कुछ ऑप्शंस आई थी, यहां पे भी प्रॉपर्टीज ऊपर आएंगी। ये देखो, ये प्रॉपर्टी नंबर 1, जिस लेयर को सिलेक्ट किया हुआ है फूड आइटम, ये, ठीक है। इसको आप इस वक्त ट्रांसपेरेंसी नो, रिमूव द ट्रांसपेरेंसी, मतलब अगर कोई ट्रांसपेरेंसी लगी हुई है तो रिमूव कर दो। अभी तो आपने लगाई नहीं, लगानी है। ये ऑप्शन नंबर 2, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब है कि पूरे इमेज को एक जैसा, एक ही तरह, एक ही परसेंटेज में ट्रांसपेरेंट करो। ये देखो, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म। कल फिल किया था, आज ट्रांसपेरेंसी कर रहे हैं। ये लो, ये आपकी ट्रांसपेरेंसी है, ऑप्शन नंबर 2।
किस तरह खूबसूरती से आपका वो पूरा अबव होने के बावजूद ट्रांसपेरेंट हो रहा है। अगर आप इसकी लिमिट को कंट्रोल करना चाहो, परसेंटेज को कंट्रोल करना चाहो, सेंटर ऑफ द प्रॉपर्टीज ये मौजूद है। चाहे यहां से कर लो, चाहे ये साथ वाला ब्लॉक है यहां से कर लो। पहले यहां से करता हूं। ये देखो, फुल ट्रांसपेरेंट हो गया। इमेज ऊपर लेयर पे होने के बावजूद गायब हो गया। पड़ा हुआ है, स्टूडेंट्स पड़ा हुआ है, लेकिन आपने 100% ट्रांसपेरेंट कर दिया। ये देखो, ये देखो, ये देखो, और ये देखो। यहां से कंट्रोल करते हैं। ये जो परसेंटेज आपके दिए ना, 0%, 6%, 16%, 29% या 50%, ये सारी चीज़ें आप यहां से भी कंट्रोल कर सकते हो पिकर में। ये आपको फर्स्ट ऑप्शन इसमें ये शो कर रहा है, देयर इज नथिंग टू शो। ठीक है, ये ऑलमोस्ट आपका 5% ट्रांसपेरेंसी है, इसीलिए आपको ये नीचे कुछ ऑब्जेक्ट नज़र आ रहे हैं। इसको अगर आप मज़ीद ट्रांसपेरेंट करना चाहो, मज़ीद ट्रांसपेरेंट हो गया, 10% हो गया, ये 15% हो गया, ये 35% हो गया। और अगर आप इसी को पढ़ते जाओ, ये ट्रांसपेरेंट होते ही वो आपके स्क्रीन के ऊपर जो फ्रंट लेयर पे पड़ा हुआ है, अबव लेयर पे ट्रांसपेरेंट होते जा रहा है। ये बिल्कुल डिम सा नजर आ रहा है, हल्का सा ऊपर मौजूद है। ठीक है, हल्का सा टच आपको यहां पे दिख रहा होगा। इसका मतलब आप फ्रंट के ऊपर मौजूद इमेजेस को ट्रांसपेरेंट करके खूबसूरती से उसको स्क्रीन के ऊपर विजिबल कर सकते हो। आप यहां से आप इसको जितना भी परसेंटेज ट्रांसपेरेंट करना है कर दो। तो ये एक से ज़्यादा इमेजेस भी हो सकते हैं, और भी ले आओ, उनको भी यहाँ पे रख दो, ट्रांसपेरेंसी शो कर दो। अच्छा, अब अगर आपको कहा जाए कि सर्कल भी ट्रांसपेरेंट होते हैं क्या, इस इमेज को मैं साइड पे करता हूँ। ये सर्कल्स आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, सर्कल्स को ट्रांसपेरेंट करते हैं। एक काम करता हूं, नीचे कोई बॉक्स बना लेता हूं, डबल क्लिक करने से आपको पता है सेम फ्रेम का बॉक्स बन जाता है, और इसको रेड कर देता हूं। ये आपके अबव लेयर के ऊपर ये सारे के सारे सर्कल पड़े हुए हैं। ये जो सर्कल्स हैं इनको मैं ट्रांसपेरेंट करने लगा हूं। लेकिन ट्रांसपेरेंट करने से पहले स्टूडेंट्स एक बड़ा अच्छा काम करके आपको दिखाता हूं। वो क्या, कि आपने ये सारे सर्कल्स को सिलेक्ट किया, ये यहां से कर लो या डायरेक्ट पेज के ऊपर कर लो, शिफ्ट के साथ प्रेस किया। वैसे तो यहां पे क्लिक करने से भी सिलेक्ट हो जाता है ग्रुप पे। ये लो, ये आपके सारे सर्कल सिलेक्ट हो गए। अगर मैं सर्कल्स पे आपको दिखाऊं इसकी प्रॉपर्टीज में जाके, ये सारे ग्रुप हो गया। ठीक है, सिलेक्ट आपको यहीं से करना पड़ेगा, एक फर्स्ट वाला, एक आखिर वाला। ये सर्कल सिलेक्ट हो गई, ये देखो। वेट बढ़ाऊं, ये स्क्रीन के ऊपर आपका ये ऑप्शन आर्क वाली है, ये आपको पता है पाई वाली है, ये आपको फुल सर्कल आ गया। इसके ऊपर मैं इसका आउटलाइन ग्रीन कर देता हूं राइट क्लिक करके। अब मैं आपको ट्रांसपेरेंसी का एक वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन बताने लगा हूं। ये ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी में जब आप यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंट करते हो, फर्स्ट ऑप्शन, इसमें अगर आप गौर करो इसकी आउटलाइन भी और इसका फिल दोनों ट्रांसपेरेंट हो रहे हैं, और ये नीचे वाली लेयर के साथ मिलके एक नया रंग, एक नया कलर बना रहे हैं। इसमें एक चीज कर सकते हो, ऑल करना हो तो ये ऑप्शन बाय डिफॉल्ट होती है, अप्लाई द ट्रांसपेरेंसी टू बोथ फिल एंड इट्स आउटलाइन, सेकंड ऑप्शन।
अप्लाई द ट्रांसपेरेंसी ओनली टू द फिल, ओके। ये फिल ट्रांसपेरेंट हो रहा है। आउटलाइन देखो, उसकी प्रेजेंस देखो, और अगर आपने सिर्फ आउटलाइन को करना हो तो आउटलाइन के लिए ये होती है। आउटलाइन ट्रांसपेरेंट हो रहा है, फिल ट्रांसपेरेंट नहीं हो रहा। दोनों को करना है तो ऑप्शन नंबर 1, सिर्फ फिल को करना है तो ऑप्शन नंबर 2, सिर्फ आउटलाइन को करना है ऑप्शन नंबर 3। और कितना ट्रांसपेरेंट होगा, जो यहां पे आपने दिया 50% वगैरह। एक और चीज जो इसमें हो सकती है, ट्रांसपेरेंसी को फ्रीज कर सकते हो। क्या करता है? फ्रीज द करंट व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट थ्रू द ट्रांसपेरेंसी सो दैट द व्यू डज नॉट चेंज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड। अब आपको फुल कर देते हैं, चलें सारे को। आप ये चाह रहे हो कि ऑब्जेक्ट अगर हम यहां से हटा भी दें तो ये जो ट्रांसपेरेंसी के साथ जो एक नई चीज बन गई है ये ऐसे ही पड़ी रहे। अभी अगर मैं करूंगा ना, ये देखो, मूव करता हूं, ये देखो पिक टूल से, ये सारे ऑब्जेक्ट मूव हो गए। अब अगर आप तो ये ऑन करना, अगर आप ये चाह रहे हो कि ट्रांसपेरेंसी जिसके ऊपर अप्लाई हुई ये मूव ना हो तो इसको फ्रीज करवा दो। यहां से होता है, ये ऑप्शन है फ्रीज। फ्रीज अगर आपने कर दिया तो याद रखना ये ऑब्जेक्ट और यहां पे बन गए फ्रीज वाले, ये देखो। ये लेयर पैनल में देखो। अब अगर इसको मूव करता हूं, अब क्या हुआ? फ्रीज हो गए ना, वहां पे वो ऑब्जेक्ट उसी तरह पिक करके जिस कलर में थे वो आ गए। दोबारा से देखिएगा, ट्रांसपेरेंसी में ये फ्रीज अगर ऑफ कर दो, अब अगर इसको मूव करता हूं तो क्या होगा? ये व्यू इस तरह का है। कलर देख रहे हो ये? दोबारा से देखो, और अगर इसको फ्रीज करके मूव करते हैं तो जिस तरह इस वक्त दिख रहा है ना कलर, यही आपका यहां पे पिक करके आ जाएगा। ये देखो, चेक करो, ये देखो। ये फ्रीज, फ्रीज और अनफ्रीज में फर्क क्या है कि ये आपको इसके जो इफेक्ट्स लग जाते हैं ट्रांसपेरेंसी के, उसको फ्रीज कर देता है। ये जी फ्रीज। अब ये आप अगर ये चाह रहे हो कि कुछ ऑब्जेक्ट और बनाता हूं, मिसाल के तौर पर ये देखो, ये ऑब्जेक्ट बनाया, इसके अंदर मैंने फिल कर दिया, फिल करके इसकी कॉपीज निकाल ली। अगर मैं ये कहूं कि इनके ऊपर सेम जो ये वाले ट्रांसपेरेंसी लगी हुई है, जो परसेंटेज है आउटलाइन के ऊपर या फिल के ऊपर, वो इस पे भी अप्लाई कर दे। ये देखो अप्लाई कर देता हूं। जस्ट आपने जाना ट्रांसपेरेंसी में, ये टूल आज का टूल ये वाला है, बिल्कुल बॉटम पे पड़ा हुआ ट्रांसपेरेंसी। इसमें ये ऑप्शन जो है, आपने इसको कॉपी करवाना है, कॉपी ट्रांसपेरेंसी। ये देखो, ये देखो, जो इफेक्ट यहां पे आपकी ट्रांसपेरेंसी के हैं, जो परसेंटेज है 50 है, 30 है, 40 है आउटलाइन, और ये जो भी ऑन था वो इस पे भी लग गया। ठीक है जी, उसी रेशो में ट्रांसपेरेंसी इस पे भी लग गया। तो ट्रांसपेरेंसी एक्चुअली करता क्या है कि आपके करंट इमेज को या शेप को ट्रांसपेरेंट करता है, और ट्रांसपेरेंट करते ही जो बॉटम के ऊपर है लेयर वो विजिबल हो जाती है। जिस तरह ये मैंने ट्रांसपेरेंट थोड़ी देर पहले किया था क्लास के स्टार्ट में। ये देखो, ये व्यू देखो, 3 लेयर्स हैं,
सबसे नीचे ग्राउंड रेड कलर की, उसके ऊपर इमेज ये वाला हैंड्स वाला, और उसके ऊपर आपका ट्रांसपेरेंसी अप्लाई किए हुए ऑब्जेक्ट्स। ये 3 लेयर्स में आपका डिजाइन रेडी हुआ है। और अगर आप इसको कोई टाइटल वाइटल बनाना चाहो, कुछ लिखना चाहो, ट्रांसपेरेंसी लैब इफेक्ट्स, ये ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट्स लगाए हुए हैं और ये आपका कंटेंट आ गया। ठीक है, ये कंटेंट आ गया ट्रांसपेरेंसी वाला। ये लो, डिजाइन के अंदर टोटल बेस के ऊपर 3 लेयर्स हैं, रेड, उसके ऊपर इमेज, उसके ऊपर सर्कल्स, और ये इनके ऊपर ट्रांसपेरेंसी। और ट्रांसपेरेंसी से उसने उसको पेज बनाने में आपको हेल्प कर रहा है। दिस इज ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी एक सिंपल सा टूल है जो आप यूज कर सकते हो अपने डिजाइन को आप इस तरह क्रिएट करने के लिए। आसान सा टूल है। एक और लैब देख लो इसकी, ये देखो, एक और लैब देख लेते हैं। ट्रांसपेरेंसी करता क्या है? ट्रांसपेरेंसी करता क्या है, मिसाल के तौर पे मैं एक मॉडल को लेके आता हूं, इंपोर्ट करता हूं एक मॉडल, ये इंपोर्ट किया। ये मॉडल है आपका, ठीक है। इसके ऊपर मैं एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूं। सर्कल पूरा करना है, ये ले लो, कलर कर देता हूं इसके अंदर, ये लो। पाई करना ये कर दो, फ्लिप करना यहां से कर दो, ये आपकी मर्जी है, जैसे दिखाना चाह रहे हो, ठीक है। और ये जो आपने इसको अगर आपने ट्रांसपेरेंट करना हो तो मैं ट्रांसपेरेंट करके दिखाता हूँ, ये देखिएगा, चेक कीजिएगा। मैंने सर्कल जो पाई वाला है ये वाला, या पूरा करना पूरा कर लो, आपकी मर्जी। ट्रांसपेरेंट करता हूं, ये देखो, ये ट्रांसपेरेंसी। और ये ट्रांसपेरेंसी की ऑप्शन 1 यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंट हुआ। आपका इमेज जो नीचे पड़ा हुआ है लेयर पे, वो दिख क्यों रहा है? क्योंकि आपने सर्कल को ट्रांसपेरेंट कर दिया है। दोबारा देखिएगा, रेक्टेंगल लगाता हूं आईज के ऊपर, कलर कर देता हूं ब्लू, अभी तो नहीं दिख रहा। देखना है नीचे क्या है लेयर पे, ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी आपने क्लिक करना है और ये यूनिफॉर्म पे क्लिक कर देना है। अब आपका इमेज सबसे नीचे है, उसके ऊपर गोल रेड सर्कल है जिसको ट्रांसपेरेंट किया गया 50, ये, और उसके ऊपर एक और रेक्टेंगल है जिसको फर्दर ट्रांसपेरेंट किया गया है 50। ये अब आपको सर नीचे वाले ऑब्जेक्ट क्यों दिख रहे हैं? वो इसलिए दिख रहे हैं कि ट्रांसपेरेंट किया गया है उसको, रेक्टेंगल को। मजीद ट्रांसपेरेंट करना है, ये लो, मजीद यहां से करना। अगर आप इसको नहीं देखना, ये देखो फुल ट्रांसपेरेंट, रेक्टेंगल है दिख नहीं रहा, लेकिन ये देखो जीरो पे रेक्टेंगल की प्रेजेंस अगर हो गई जीरो तो कुछ नहीं दिखेगा जो भी नीचे है। लेकिन जैसे जैसे इसे मूव करते हो यहां पे ऐसे नीचे वाली लेयर दिखनी शुरू हो जाएगी जो कि रेड सर्कल है और उसके नीचे इमेज है। और इसको आप 100 के पास लेके जाओगे, आपका कंटेंट विजिबल होना शुरू हो जाएगा। फर्दर आप इसको बड़ा अच्छा कमाल तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। आपने इसके कॉर्नर्स को राउंड कर दिया, ठीक है जी। तो ये देखो आपका फुल फ्लैश स्क्रीन के ऊपर ये इफेक्ट्स नजर आ रहे हैं। सबसे नीचे लेयर है आपकी, दोबारा से देखिएगा, चेक कीजिएगा, ये लो, कलर कर देता हूं इस पर ग्रीन, कलर मैंने ग्रीन कर दिया। अब नीचे इसके 3 चीजें और हैं, एक रेक्टेंगल ब्लू वाला, उसके नीचे सर्कल रेड वाला, उसके नीचे एक्चुअली इमेज पड़ा हुआ है।
जब तक इसको ट्रांसपेरेंट नहीं करोगे नीचे दिखेगा नहीं। ट्रांसपेरेंट पे जब क्लिक करते हो तो आपको पहली ऑप्शन होती है नो, कि मुझे नहीं करना। दूसरी ऑप्शन होती है हाँ मुझे करना है, सारे को करना है। ये लो, गौर करो, सारे को करना है। ये सारा आपका ट्रांसपेरेंट हो गया। कम या ज्यादा करना है यहां से कर लेना। अगर तो आपने बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट करना है तो ये ले लो, गायब हो जाएगा। हाफ करना है तो ये 50% कर लो। मजीद ट्रांसपेरेंसी खत्म करनी है, जीरो कर दो। चाहे यहां से कर दो चाहे यहां से कर दो, एक ही बात है। ये 40% है, ये 90% है, और ये नीचे ये 95% है। मजीद करना हो तो इधर से कर देना, 100% करना है इधर से कर देना। ये परसेंटेज है, कितना दिखाना चाह रहे हो और कितना छुपाना चाह रहे हो। अच्छा, यूनिफॉर्म में स्टूडेंट्स अगर गौर करो, इस पूरे डिजाइन के अंदर यूनिफॉर्म में आपने गौर किया कि एक जैसी ट्रांसपेरेंसी होती है। अब मैं आपको एक चीज करके दिखाने लगा हूं। अगर तो आपने एक जैसी ट्रांसपेरेंसी करनी ऊपर से लेके नीचे तक, तो दिस ऑप्शन इज ओके। बट आपने कुछ पार्ट करना है लीनियर अप्रोच में। ये देखो, ये है फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी। ये ले लो, फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी में देखो, आपका पूरा रेक्टेंगल ट्रांसपेरेंट नहीं हो रहा। जहां ब्लैक है वहां आपका रेक्टेंगल छुप गया, जहां व्हाइट है वहां पे रेक्टेंगल दिख रहा है। ये देखो, ये हैंडल नजर आ रहे हैं। ये कल हमने उसमें किया था फाउंटेन फिल में। ये फिल नहीं है, ये ट्रांसपेरेंसी है। ट्रांसपेरेंसी में इतना हिस्सा क्यों आपको दिख रहा है नीचे वाला? क्यों नहीं यहां पे आपको रेक्टेंगल दिख रहा है ग्रीन का? क्योंकि आपने ब्लैक किया हुआ है। इस पार्ट पे क्लिक करो और यहां पे जाके इसको आपने इस ऑप्शन के साथ आपने टिक किया है, और ये ऑप्शन आपको अलाउ करती है कि अगर आप चाहो इसकी परसेंटेज को कंट्रोल कर सकते हो। इस पॉइंट पे अगर आप गौर करो 100 है, इस पॉइंट पे गौर करो तो ये जीरो है। चेक करो नीचे, जीरो। इधर क्लिक करो तो क्या? 100। 100 पे क्या? फुल ट्रांसपेरेंट। जीरो पे क्या? नथिंग, नो ट्रांसपेरेंट। ये ट्रांसपेरेंट फुल है, पूरा रेक्टेंगल क्रॉस होकर नजर आ रहा है ना नीचे। रेड भी शेड दिख रहा है और ब्लू भी दिख रहा है। ये देखो, इधर नहीं दिख रहा। अगर आप इधर से भी करना चाह रहे हो स्टूडेंट्स, इधर से भी ट्रांसपेरेंट कर, अच्छा ट्रांसपेरेंसी को हैंडल से भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखो, अगर इसको पूरा व्हाइट की तरफ ले जाओगे इतना हिस्सा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, और सिर्फ एक बीम सी नजर आ रही है। रेक्टेंगल एक्चुअली ये साइज में है, चौड़ाई थी इसकी रेक्टेंगल की इतनी ज्यादा है, लेकिन ये ट्रांसपेरेंसी के इस वैल्यू को आपने अगर सेंटर में रखोगे, हाफ ट्रांसपेरेंट है और हाफ हिडन है। हाफ के नीचे नहीं दिख रहा, हाफ के नीचे दिख रहा है। इधर वाले लेफ्ट हाफ पे दिख रहा है, राइट हाफ पे नहीं दिख रहा। क्यों? अगर आप इधर भी देखना चाह रहे हो, इधर क्लिक करके इस वैल्यू को भी 100 कर दो। अब आपका पूरा बॉक्स हाइड हो गया है। क्यों? आपने ट्रांसपेरेंट कर दिया है। ट्रांसपेरेंट का मतलब समझते हो? जैसा ग्लास नहीं होता, ग्लास के पीछे देखते हो सब नजर आता है। लेकिन अगर आप चाह रहे हो ग्लास को पेंट कर दिया जाए, किस कलर के साथ? ग्रीन किया हुआ है, देखना है क्या? ये देखो। अगर आपको कहा जाए इधर भी कर दो, इधर क्लिक करके इधर भी कर दो। ये रेक्टेंगल जो आपने बनाया था, अब इसके दोनों एंड क्या हो गए? नो ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंसी नथिंग। इसका मतलब जब आप इधर क्लिक करते हो इधर की वैल्यू अलग दे सकते हो, और इधर क्लिक करते हो तो इधर की वैल्यू अलग दे सकते हो। अच्छा शेड बन जाएगा आपका। आइए समझ। फाउंटेन का मतलब है एक को करना है, एक साइड को करना है, एक को नहीं करना। अगर मैं आपको कहूं यही सर्कल पे भी कर दो, नो प्रॉब्लम। ये देखो, सर्कल पे क्लिक करता हूं। सर्कल के ऊपर जब ट्रांसपेरेंसी आपने शुरू में लगाई थी वो ये लगाई थी, नो कर देता ट्रांसपेरेंट। ये लो, सर्कल पूरे का पूरा ट्रांसपेरेंसी रिमूव कर दी गई। लगा दूं? यूनिफॉर्म लगानी तो ये ले लो, एक जैसी। लेकिन आप कह रहे हो नहीं यार एक जैसी नहीं लगानी,
नीचे से ट्रांसपेरेंसी मुझे करनी है 0, ऊपर से 100% करनी है। आईज दिखे, नीचे फेस का पार्ट ना दिखे। रेड के ऊपर आपने क्लिक किया हुआ है सर्कल पे, मैं फाउंटेन ले लेता हूं, दिस वन। जैसे आपने फाउंटेन लिया, अब इसके हैंडल को ऊपर ले जाते हैं और ब्लैक को नीचे ले आते हैं। आप मुझे बताओ, नीचे वाला पार्ट रेड का देखना है या ऊपर वाला देखना है? इसको स्ट्रेच कर लो जैसे करना है, ये लो। आप कहते हो मुझे नीचे वाला हाइड करना है, यहां क्लिक करो, इसे 0 कर दो। ऊपर वाला देखना है, इधर क्लिक करके इसको 100 कर दो। ये देख रहे हो, नीचे वाला पार्ट क्या हो गया? नो ट्रांसपेरेंसी। ऊपर वाला ट्रांसपेरेंट। अगर आप कह रहे हो कि इसको थोड़ा सा हमने यहां से इतना, या इसको बढ़ाना है, ये देखो। अब आप देखो, अगर फेस बहुत ही लाइट लाइट सा दिख रहा है, क्योंकि इस हैंडल ने ये काम किया है। अगर आप चाह रहे हो कि थोड़ी सी विजिबिलिटी लो करनी है ऊपर वाले पार्ट में, कर सकते हो। ये देखो, इधर क्लिक कर, क्लिक करके इसको थोड़ा सा पीछे कर दो। और अगर आपने बिल्कुल ही इसको कर दिया ना 0, दिखेगा कुछ नहीं, क्योंकि इस पॉइंट पे आपने कहा ट्रांसपेरेंसी को नो कर दो। हाई कर दो, 50 कर दो, ये लो। इस तरह बड़े अच्छे इफेक्ट्स लगा सकते हो ट्रांसपेरेंसी के साथ। कुछ बनाना हो, कुछ इस तरह का दिखाना हो, तो ट्रांसपेरेंसी आपकी इसके अलावा भी कुछ होती है। मैं आपको एक और टाइप पढ़ाने लगा हूं ट्रांसपेरेंसी की। रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया, और रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके ट्रांसपेरेंसी भी गए। और ट्रांसपेरेंसी में जरूरी नहीं होता आप नो करोगे, ट्रांसपेरेंसी खत्म हो गई। एक जैसी करनी है तो ये ले लो, एक जगह ज्यादा करनी है, एक जगह कम करनी है, ये ले लो। अगर मैं आपको ये कहूं कि मुझे सिर्फ आईज को दिखाना है ग्रीन वाले पार्ट में, बाकी जगह फेस का कोई हिस्सा नजर ना आए रेक्टेंगल पे, आसान सी ट्रिक देखो। फाउंटेन, फाउंटेन किया, व्हाइट की तरफ नहीं दिखता, ओके, यहां ले जाओ। थोड़ा सा इसको मूव करके यहां लाता हूं सेंटर में, चेक करना। इसको मैं नीचे की तरफ स्ट्रेच कर देता हूं। मैं सिर्फ आइस को दिखाना चाह रहा हूं, तो मैं आइस को दिखाने के लिए इसको भी 0 कर दूंगा, इधर करके इसको भी 0 कर दिया। अब सिर्फ आइस को आपने देखना है। आइस तो वैसे भी दिख रही हैं। एक काम करते हैं, इस रेक्टेंगल को थोड़ा मैं स्ट्रेच कर देता हूं ऐसे। अब सिर्फ मैं आइस को दिखाना चाह रहा हूं। ट्रांसपेरेंसी में गए, आप यहां पे पॉइंट ऐड कर सकते हो। ट्रांसपेरेंसी के लिए इसका एडिटर मौजूद है, ये एडिटर, ये वाला एडिट ट्रांसपेरेंसी, क्लिक कर दो। ये कल आपको जिस तरह मैंने इस टूल के बारे में बताया था, इंटरेक्टिव फिल, ट्रांसपेरेंसी में भी इसी तरह आपको ये दिखाई देता है। ये देखो, एक यहां ऐड कर दिया, एक यहां ऐड कर दिया। ये 2 पॉइंट मैंने ऐड कर दिए। इस पॉइंट से इस पॉइंट के दरमियान में आपने ट्रांसपेरेंसी मिसाल के तौर पे करनी है 100। इधर भी पॉइंट बताओ, 0, इधर भी 0। 0 पे नो ट्रांसपेरेंट है, ओके, 100 कर देते हैं। पॉइंट को पहले क्लिक कर लेना, ये 100। इस पॉइंट को भी क्लिक कर लेना, ये भी 100 कर दिया। अब आप सिर्फ आइस को देखना चाह रहे हो, ये देखो, ग्रीन दोनों तरफ आ गए। जितना इसको लेके आना, ये लो, चेक करो। और इसको थोड़ा सा कर दूं कम, ये तो भी कम।
थोड़ा सा पीछे करते हैं ताकि आइस तक दिखे, और इधर से थोड़ा सा आगे कर देते हैं। चेक करो। ओके करता हूं। ये जो आपने दो एंड ऐड किए थे ना, ये आ गए। इधर भी नो ट्रांसपेरेंसी, इधर भी नो ट्रांसपेरेंसी, दैट्स वाई ये ग्रीन कलर डोमिनेट कर रहा है। लेकिन अगर आप सेंटर में गौर करो, इस पार्ट को आपने सिर्फ इसके और इसके दरमियान में आपने ट्रांसपेरेंसी दिखाई है। सर्कल को अगर आप वक्ती तौर पे ऑफ करना चाहो कर दो, ये लो। जो उसके नीचे एक रेक्टेंगल पड़ा हुआ है उसको भी ऑफ करना कर दो। ये अगर आप गौर करो, ये ग्रीन जो आपका पार्ट था, उसकी मदद से आपने इमेज की ऊपर ऊपर और नीचे ट्रांसपेरेंसी लगा दी, दरमियान वाले को आपने ओपन कर दिया 100%। यहां से ये भी 100, ये भी 100, जबकि ये 0, और नीचे भी ये 0। सिर्फ आपका मेनली क्या दिख रहा है? आइज, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंसी आपने एक्टिव की है इन दोनों के दरमियान में। कोई थोड़ी सी समझ आई है? ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है जिसके ऊपर आप ट्रांसपेरेंसी लगाते हो, 100 पे उसके नीचे वाला पार्ट दिखना शुरू होता है। 0 पे वो नहीं दिखता, 100 पे दिखता है। 50% पे हाफ दिखता है, हाफ नहीं दिखता, मतलब थोड़ा लाइट हो जाता है। इस तरह ट्रांसपेरेंसी को आप बेहतरीन अंदाज में यूज करते हुए आप अपने डिजाइन को मैच्योर कर सकते हो। बाकी ये मैंने ऑफ किया था, दोबारा ऑन कर देता हूं। उम्मीद है आपको ट्रांसपेरेंसी की थोड़ी सी समझ आ रही होगी। बाद वक़्त आपको पेजेस बनाने पड़ जाते हैं, कोई ऐसे फ्लायर्स, ब्रोशर्स। ये देखो, जैसे मैंने कोई लैंडस्केप को शो करना है ऑन पेज, उस पर कुछ टेक्स्ट भी लिखना है। ये देखो, यहाँ पे एक लैंडस्केप लेके आते हैं, कोई प्रॉपर्टी का पेज है, कोई एजुकेशन साइट का पेज है, आपने ओपन किया, जैसे ये देखो, ये इंपोर्ट करते हैं। ये इमेज मैं यहाँ पे लेके आया, ये इमेज है इस बार। इमेज के नीचे मैं थोड़ा सा इसको ट्रांसपेरेंट करना चाह रहा हूं, और यहां पे मैंने कुछ लिखना है, टेक्स्ट वगैरह लिखना है। ऊपर वाला ठीक है, नीचे इधर वाले को मैं थोड़ा ट्रांसपेरेंट कर लेता हूं। कैसे करूंगा ये देखो। क्लिक किया, इमेज सेलेक्ट हुआ, ट्रांसपेरेंसी पे गए। ट्रांसपेरेंसी में जाके यहां पे आपने फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी लगा देनी है। ये लो, फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी लगा के जिस पार्ट को आपने ट्रांसपेरेंट करना है उस तरफ ब्लैक कर दो, और जिसको नहीं ट्रांसपेरेंट करना उस तरफ व्हाइट कर दो। अब नीचे अगर गौर करो, ये आपका बड़ा डिम हो गया। इसको आप थोड़ा सा नीचे कर सकते हो, स्लाइडर को, आपकी मर्जी है। ये देखो, ट्रांसपेरेंट। यहां पे आपने कोई लिखना था टेक्स्ट वगैरह, ये लो, कोई टाइटल बनाने थे, कोई आपने टेक्स्ट लिखना था, ये मैं आपको यहां लिख दे देता हूं फटाफट। मॉस्क के ऊपर, बादशाही मॉस्क के ऊपर मुझे कुछ टेक्स्ट बताओ। चैट जीपीटी। ये लो, इतना ही काफी है। ये ट्रांसपेरेंसी की वजह से आपको ना यहाँ पे टेक्स्ट की प्रेजेंस नजर आ रही है।
बाकी फॉन्ट शॉन्ट बड़ा करना है आप कर लो, टाइप टूल से, टेक्स्ट टूल से। ये हेडलाइन को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये ट्रांसपेरेंसी की वजह से पॉसिबल हुआ स्टूडेंट्स। अगर इसको ट्रांसपेरेंट नहीं करते तो ये होता, ये देखो, ट्रांसपेरेंसी को पहले नन करके दिखाता हूं। ये सिचुएशन है। लेकिन जैसे आपने ट्रांसपेरेंसी पूरी करनी है तो ये ले लो, लेकिन नीचे से करनी है, ऊपर से नहीं करनी, तो ये ले लो। और मजीद ट्रांसपेरेंट बढ़ाना उस तरफ, ये ले लो। ये लो जनाब। बाद औक़ात आपको ये डिज़ाइन बनाने पड़ते हैं, तो आपने अपने इमेज को यहाँ पे लेके आना है। लाइक अगेन, इस बार थोड़ा डार्क नाइट शेड वाले इमेज लेके आता हूँ। ये देखो, यहाँ पे मुझे कुछ प्रेजेंट करना है, कोई टेक्स्ट लिखना है। अगर तो मैं वैसे लिखूंगा तो मुझे उस टेक्स्ट का कलर वाइट करना पड़ेगा, लेकिन मैं वाइट नहीं ब्लैक ही रखना चाह रहा हूँ, तो इसको ट्रांसपेरेंट कर लेते हैं और फाउंटेन कर लेते हैं। अब आपने लेफ्ट टू राइट लिखना है, वो भी कर सकते हो। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप बिल्डिंग्स दिखाना भी चाह रहे हो और यहाँ पे टेक्स्ट भी लिखना चाह रहे हो इस हाफ में, ये लो, न्यूयॉर्क सिटी। ये लो। ऊपर का फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ये ट्रांसपेरेंसी की वजह से ये रिजल्ट्स हैं। अगर ट्रांसपेरेंसी खत्म कर दूं तो ये होगा। फुल व्यू है, ये सारे को ट्रांसपेरेंट करना है, तो ये ले लो, ऑप्शन नंबर 2, यूनिफॉर्म। लेकिन मुझे सारे को नहीं करना, हाफ को करना है, हाफ को नहीं करना, तो ये ले लो, फाउंटेन। और जिस पार्ट पे ब्लैक है वो ट्रांसपेरेंट है इमेज, ठीक है। और जिस पार्ट पे वाइट है वो दिख रहा है पार्ट ज्यादा विजिबल, ये देखो। इधर इसकी देखो बेस डल हो गई है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा डोमिनेट करना चाहो तो इसको यहां पे क्लिक करके इसकी ट्रांसपेरेंसी को आप कम कर दो, ये लो। जीरो करोगे तो पूरा दिखेगा, लेकिन इसमें टेक्स्ट सही नजर नहीं आएगा। तो ट्रांसपेरेंसी देखो, कमाल तरीके से आपने अपने डिजाइन के अंदर उसको बहुत अच्छी जगह पे रखा, ये लो। अब ये आपकी मर्जी है, बॉटम टू टॉप कर दो, राइट टू लेफ्ट कर दो, लेफ्ट टू राइट कर दो, जैसे आप पसंद करो। तो ट्रांसपेरेंसी आपको अलाउ करती है कि आप अपना कंटेंट जब बनाते हो तो उसको प्लेसमेंट करते वक्त आप अपने इमेज को इस तरह शो कर सकते हो, ठीक है। उम्मीद है आपको ये, आपको समझ आई है ट्रांसपेरेंसी कर दी है। एक और इसकी एग्जांपल और फिर मैं अगले लैब पे चलता हूँ। ये देखो, आपने कोई यहाँ पे पेज बनाना है, और सबसे पहले मैं इसकी ग्राउंड बनाता हूँ, और ग्राउंड बनाने के बाद इसके ऊपर मैं दोनों टूल्स आज इस्तेमाल करता हूँ। इंटरेक्टिव फिल से फिलिंग करूंगा, रेड एंड येलो, येलो फाउंटेन में,
ग्राउंड मिसाल के तौर पे आपने रेड रखनी है, ऊपर येलो करना है। ये फिल है, ये ट्रांसपेरेंसी नहीं है स्टूडेंट्स, ये फिल है। नीचे डार्क ब्लू कर देता हूं, येलो, और ऊपर मैं लाइट ब्लू कर देता हूं। ये एक पेज बनने जा रहा है। अब इसके ऊपर अगर आप इसको भी ट्रांसपेरेंट करना चाहो कर सकते हो, ट्रांसपेरेंसी टूल से ट्रांसपेरेंसी आप कर सकते हो। या इसके ऊपर मैं एक इमेज लेके आता हूं, रेड कर दूं ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर एक इमेज लेके आते हैं। एक इमेज, कोई इमेज यहां पे हम रख लेते हैं, लाइक ये इमेज रखता हूं। इस इमेज को अगर आप यहां नीचे रख लेता हूं, चले, ट्रांसपेरेंट करना चाह रहे हो, क्लिक करो, ट्रांसपेरेंसी टूल पे क्लिक करो। अगर तो फुल फ्लैच करना है तो ये ले लो, नीचे वाली लेयर विजिबल होनी शुरू हो गई। अगर आप ये चाह रहे हो कि नीचे से ऊपर जाते हुए ये डोमिनेट हो, ये ले लो, और इसको कर दो यहां पे इस तरह। नीचे से क्या, इमेज को देखो, नीचे इमेज लाइट हो गया, डल हो गया, ऊपर प्रॉपर दिख रहा है। ठीक है, बाद वक़्त आपको ऐसा कंटेंट रखना पड़ता है जिसमें आपने इस तरह ट्रांसपेरेंसी दिखानी होती है। और अगर आप इसमें कंट्रोल करना चाहो ट्रांसपेरेंसी को, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करना चाहो, हैंडल से कर लेना ऐसे। ठीक है, यहां पे लिखता हूं मैं ऑर्डर नाउ, और इसकी बैकग्राउंड में कलर वाइट को हम दिखाते हैं। ये लो, ये लिया, फिल कर देता हूं वाइट, और कॉर्नर राउंड कर देता हूं, और इसको उस टेक्स्ट के नीचे रख देता हूं। फॉन्ट अपनी मर्जी से अच्छा सा लगा लेना, अगर ये आपको समझ आती है तो ठीक है, वरना इतने सारे फॉन्ट्स हैं, जो मुनासिब हैं वो आप ले लेना। बाकी यहाँ पे अगर आपने कुछ और इम्पोर्टेंट आपने टेक्स्ट लिखना है, कोई आपने डिटेल डालनी है, लाइक मुझे यहाँ पे कुछ इस तरह रेक्टेंगल्स को दिखाना है, एक बना लेते हैं, कलर कर देते हैं इसके अंदर। इसकी कॉपीज बनाने से पहले इसको मैं थोड़ा सा कॉर्नर्स को राउंड कर देता हूँ, और राउंड भी मुझे कॉर्नर जो हैं वो बाहर वाले करने, अंदर वाले नहीं। सेलेक्ट कर लो अगर फॉन्ट चेंज करना है, वरना नहीं होता ऐसे। ठीक है, मुनासिब सा जो आप समझते हो कि यार यहाँ पे रख लेते हैं, तो फॉन्ट ले लेना मुनासिब सा, साइज कर लेना, अगर बड़ा चाहिए बड़ा कर लो साइज। अलाइनमेंट होने वाली है वो कर लेना।
उस वक्त करनी है बाद में करनी है, आपकी मर्जी है। इसका एक तरीका पता क्या होता है, अलाइन अगर आपसे इसको करना हो, तीनों को शिफ्ट सेलेक्ट कर लो, रेक्टेंगल्स को, और अलाइन में जाके पेज को ऑन करो। ये पेज है, पेज एज के लेफ्ट पे कर दो सब, ये खुद ही बराबर कर देगा। ठीक है। अगर आपका डिस्टेंस आपसे मैनेज नहीं हो रहा, दरमियान में फासला अगर आपसे मैनेज नहीं हो रहा, इन तीनों को सिलेक्ट किया हुआ है, ये डिस्ट्रीब्यूट करवा दो, ये डिस्ट्रीब्यूट करवा दो, डिस्ट्रीब्यूट करवा दो। किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करवाना है? मिसाल के तौर पे आपने ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, तो ये किया जा सकता है। आपने इसको करना हो, आप ये सिलेक्ट कर लोगे और डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे, वर्टिकली करना है और विद इन दैट ऑब्जेक्ट रेंज करना है, तो ये फिर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करो। ये देखो, ये खुद ही कर देगा आपके लिए। स्पेस देखो बराबर बराबर होगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। देखो पहले क्या था, ऊपर स्पेस कम है नीचे ज्यादा है ना, तो आपने कहा सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट के ऊपर एक काम करो कि इनकी दरमियान की स्पेस वर्टिकल बराबर कर दो, टॉप के हिसाब से बाकियों को सेट कर दो। अगर नीचे के हिसाब से करना है तो ये आप बॉटम भी कह सकते हो, टॉप के हिसाब से कर लो, टॉप अपनी जगह पे रहेगा और बाकी फासला वो दूसरा और तीसरे का बराबर बराबर कर देगा। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, कॉर्नर में अगर आती हो तो आपके लिए काम आसान हो जाता है। ठीक है। और अब मैं इसमें जो भी मजीद कुछ काम करना है वो मैं कर लूंगा। एक, दो, तीन, और इनको भी बराबर करना है। इन तीनों को सिलेक्ट कर लो और इसको सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट ऑन करके इनको को लेफ्ट साइड, लेफ्ट या इनको तीनों को सेंटर कर दो। लेफ्ट करना है लेफ्ट कर दो, राइट करना है राइट कर दो, सेंटर करना है सेंटर कर दो, जिससे अच्छा आपको लगे। अच्छा, ट्रांसपेरेंसी में एक चीज और आपको बता दूं कि ट्रांसपेरेंसी जब आप करते हो ना, यहां पे बैकग्राउंड में जरूरी नहीं होता कलर रखो। ऑप्शन नंबर 4, पैटर्न भी डाल सकते हो, वेक्टर इमेजेस, ये देखो, चेक करो। यहां से आप अपनी मर्जी से ट्रांसपेरेंसी पिकर लिस्ट में से सिलेक्ट कर सकते हैं, और यहां पे एक दूसरे का स्वैप भी कर सकते हैं, कलर्स। आप एक दूसरे का इन्वर्स कर रहे हो, रेड और वाइट का कॉम्बो है, ये रिवर्स हो जाएगा, वाइट एंड रेड रिवर्स हो गया। हो सकता है आपको ये चाहिए, हो सकता है आपको ये चाहिए हो। ठीक है। और अगर आप कहते हो कि सर ये तो है, इसके अलावा ये एक और है, बिट मैप, ये भी लगा सकते हो बिट मैप। बिट मैप में अगर आपको यहाँ पे लिस्ट नहीं मिल रही, ये लिस्ट है, ये बिट मैप्स हैं, जो भी लगाने हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए आपने एक काम करना है, आपने इसके एडिटर में जाना है, एडिट ट्रांसपेरेंसी में, और यहां जाके आपने डिसाइड करना है, चूज करना है। कुछ भी लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो, एनीथिंग। ये लगा दो,
टोमेटो, ये लगा दूं। वो देखो पीछे चेंज हो गया। यहां से चूज करनी, कोई भी लगा दो। और कुछ लगा देते हैं, फ्लावर्स लगा देते हैं। ये देखो, फ्लावर्स लग गए। लेकिन आप फोरग्राउंड की ट्रांसपेरेंसी रिवर्स करनी पड़ेगी। ये देखो, बैकग्राउंड में तो देखो लग गए पैटर्न। कोई भी लगा सकते हो इस लिस्ट में से। आप अगर नहीं आपको पसंद आ रहे तो चूज कर लो यहां से, और चूज करके इनमें से जो आपको अच्छा लगता है, ये देखो, चूज करो। कोई और इमेज लगाना है, वो बैकग्राउंड में उससे पैटर्न जो आप कहोगे, चूज करोगे, वो लग जाएगा। कोई टेक्सचर भी लगा सकते हो बना बनाया। ये देखो, एक टेक्सचर आप डाउनलोड भी कर सकते हो। ये सारे टेक्सचर्स हैं, इनमें से जो आपको चाहिए ये ले लेते हैं मिसाल के तौर पे। ये लो, टेक्सचर आ गया। वो आपकी मर्जी है कि आप इनमें से कौन सी आपकी ऑप्शन है, समझे? इसका मतलब आप इमेजेस को भी मॉडल की पिक्चर लगानी है। ये लो, फोरग्राउंड बैकग्राउंड और फोरग्राउंड को आपस में स्वैप भी कर सकते हैं। ये आप देख रहे हो, उसकी बैकग्राउंड के अंदर उसने उसको प्लेस कर दिया। तो इसका मतलब है आप कोई भी पैटर्न यहां से सिलेक्ट करके लगा सकते हो। ट्रांसपेरेंसी में जाओ, ट्रांसपेरेंसी में अगर ये पसंद ना आए तो आगे भी है, टू कलर। ये टू कलर पैटर्न आ गया। अगर आपको ये चेंज करना, यहां से कर लेना। अगर इसमें एडिटिंग करनी है तो फिर यहां से कर लेना। एडिटिंग का मतलब कि आपने इसको रोटेट करना है। एडिटिंग का मतलब इनको स्क्यू करना है। एडिटिंग का मतलब इनको आगे पीछे करना है, कॉलम वाइज करना है या रो वाइज करना है, ये ऑप्शन है। जैसे आप पसंद करो, वो ब्रेक करके उसने साइड पे कर दिया। इसका मतलब है ये टाइप्स मौजूद हैं, इनमें से जो आपको अच्छा लगता है वो लिस्ट में से सिलेक्ट कर लो। कोई भी हो सकता है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने क्या करना चाह रहे हो। और भी है टेक्सचर, ये टेक्सचर लग गया। टेक्सचर की सैंपल्स हैं काफ़ी सारे, एक ही पे क्लिक करो, ये बराबर में सैंपल्स आ जाएंगे। और ये ट्रांसपेरेंसी यहां से कंट्रोल कर लेना, ये हैंडल नजर आ रहे हैं, ये देखो, यहां से भी इसको कंट्रोल कर सकते हो। इसके सॉरी पैटर्न को आप स्ट्रेच वगैरह कर सकते हो, छोटा छोटा पैटर्न बनाना है, छोटा छोटा पैटर्न बना दो। ये लो, डिटेल वाला आ गया। और भी हैं, कोई भी ले लेना। सैंपल 7,
ये पैटर्न है, और कोई देख लेना। और आप इसको जितना ट्रांसपेरेंट करना चाहो वो कर सकते हो यहां से। ठीक है, यहां से इसको कर सकते हो, स्टार्ट और एंड इसका बता सकते हो, जितना करना है, जैसे करना है, जिस लेवल पे करना है आप यहां पे कर लेना। ये जी आज हमारा ट्रांसपेरेंसी के ऊपर एक छोटा सा ये एक्शन था, जिसमें आप अपने डिज़ाइन को अपनी ज़रूरत के मुताबिक चेंज कर सकते हो। अभी हमारे पास कुछ और मिनट्स हैं, तो मैं अब आपको ट्रांसपेरेंसी तो मैंने आपको बता दी कि इसकी एग्जांपल समझा दी। अब आई ड्रॉपर पे आ जाओ। टूल का नाम है आई ड्रॉपर, कलर आई ड्रॉपर। दूसरा है एट्रीब्यूट आई ड्रॉपर। ये जी हमारी अगली लैब। टूल का नाम है आई ड्रॉपर। आई ड्रॉपर की प्रॉपर्टीज होती हैं ये ऊपर, चार पांच ही हैं, कोई लंबी बात नहीं है इसके अंदर। अब इसका फायदा क्या होता है? मिसाल के तौर पे आपके पास कुछ डिजाइन्स हैं बने हुए, इसके अंदर मैं अगर ये चाहूं, मुझे इसके अंदर कलर करने हैं, इसमें कलर्स मैंने करने हैं। एक तरीका ही होता है, इसको क्लिक करो और कलर फिल कर लो, जो भी कलर देना है। एक तरीका तो ये होता है, लेकिन मैंने कलर इस तरह नहीं देने, मुझे पिक करवाना है फ्रॉम इमेजेस। ये इमेज है मेरे पास, ये लो जी। आ, चलो ये ले लेता हूं, ये मेरे पास एक इमेज है। ठीक है, इस इमेज में से मुझे इसके अंदर कलर को फिल करवाना है। रेड करना है, ऑलिव का कलर करना है, लीव का कलर करना है, ये चीज़ है इसका कलर करना है, और भी इसके डिफरेंट आइटम्स के कलर्स मुझे इसके अंदर रखने हैं। अब सेम यही कलर मुझे पिक करना है, ये वाला, ये चिप्स लगा हुआ है जो भी है। आई ड्रॉपर, कलर आई ड्रॉपर, क्लिक करो। और इस वक्त आप जिस जगह पे हो ये वाइट है, प्योर वाइट है। ये आई ड्रॉपर आपको नजर आ रहा है, ये प्योर वाइट है। R 255, G 255 एंड B 255, FF। जब ये तीनों 255 हो या FF हो, इसका मतलब वाइट। जैसे इसको मैं मूव करता हूं, और ये इस वक्त मैंने पता क्या ऑन किया हुआ है, सैंपलिंग। सैंपल, मुझे एक डॉट का सैंपल उठाना है जहां पे मैं क्लिक करूंगा, ये देखो। R की वैल्यू 237, ग्रीन की 172, और B की ये। जैसे मैं क्लिक करूंगा ये कलर यहां लोड हो जाएगा, और ये बकेट के साथ अवेलेबल हो जाएगा, इसके अंदर फिल कर लो। अच्छा, अब आप कहते हो यार यहाँ पे लीव के मैंने फिलिंग करनी है। आई ड्रॉपर पे जाओ, पिक करना है, सैंपल करना है फ्रॉम विच कलर, ये लेना है टोमेटो का। ये लोड हो गया, ये देखो जिस पे मैं क्लिक करता हूं वो लोड हो जाता है। चेक करो, जिस पे मैं क्लिक करता हूं वो लोड हो जाता है ऊपर। जब भी मैं क्लिक करता हूं उसका कलर ऊपर लोड हो जाता है। मतलब आप अपने इमेज में से कलर को पिक कर सकते हो। अब पिक करने के बाद ये है इसके बराबर में अप्लाई, इधर करना है, ये लो। आपकी मर्जी है जहां भी करना है, पुराने में करना है, नए में करना है, ये आपकी मर्जी है। कलर को चूज कर लेता है आपके इमेज में से। चूज करने का तरीका ये है, ये 2x2 का सैंपल उठाता है, ये 5x5 का सैंपल उठाता है, मतलब साइज थोड़ा सा बड़ा कर देता है सैंपल का। कलर जब पिक हो जाता है इसमें ड्रॉप कर दो। अच्छा, बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर, अगर हमने आउटसाइड दिस विंडो कलर को पिक करना हो, किसी और फाइल में पड़ा हुआ है या डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है, वो कैसे आएगा? मिसाल के तौर पे ये देखो,
ये आप देख रहे हो नीचे गूगल का आइकन, रेड ग्रीन येलो, ये कलर आपको पसंद आ गया, ये साइड पे देखो, ये इसमें से कलर पिक करने हैं। तो कैसे? उसके लिए आपने एक काम करना है, कलर पिकर को आपने उठाना है और सिलेक्ट फ्रॉम डेस्कटॉप कह देना है। सिलेक्ट फ्रॉम डेस्कटॉप, ये लो, अब जाओ जरा, देख रहे हो ये जिस पे मैं क्लिक कर रहा हूं उसका कलर पिक हो गया। दोबारा से देखो, ये गूगल का आपने ये वाला कलर पिक करना है, दरमियान वाला पिक करो पहले, सिलेक्ट फ्रॉम डेस्कटॉप ऑन कर दो और यहां से जाके पिक कर लो। ये हैट नजर आ रहा है साइड पे, हैट, इसमें से कलर पिक करना है, ये वाला आपको बड़ा अच्छा कलर लगा, आप कहते हो यार ये ले लेते हैं, ये पिक हो गया। और अब आप इसमें फिल कर लो, यहां तक कि आप अगर कॉरल से बाहर हो, लाइक ये, और यहां पे आपने, ये मैंने यूट्यूब का थंबनेल लगाया था, इसमें ये बैलून का कलर आपने लेके आना है, ये बैलून का, ये देखो कैसे, इधर आ जाओ, पिक में डेस्कटॉप ऑन करो, बाहर आओ, इस लीव का आपने ऑन करना है, ये लो कलर आ गया। देख रहे हो? आइए समझ स्टूडेंट्स। शनीला, जो मैंने सब लोगों को डेट दी है मंडे की, अभी मैंने आपसे और भी कुछ काम ये मैंने दिए ना आपको, मैंगो दिया था मैश के साथ, और कुछ और भी मैंने असाइनमेंट्स आपको, कार्ड्स वगैरह, इनको कंप्लीट करके ना मंडे वाले दिन मुझे आपने इसकी सीडीआर सबमिट करनी है, सीडीआर कॉरल ड्रॉ की फाइल, पीडीएफ तो आप भेज देना पहले, अब मंडे को मुझे वो सीडीआर देनी है, फिर मैं उसको चेक करके आपको बताऊंगा, वैल्यूएशन हो जाएगी, ठीक है? वैसे मैं रफली फिर भी चेक कर लूंगा आपकी पीडीएफ। नहीं जी। अच्छा, ये कलर्स को पिक कर रहे हैं हम लोग, मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पर टेक्स्ट लिखना था, ठीक है? यहाँ पे आपने टेक्स्ट लिख दिया, अब मैं आपको कहता हूं कि ये जो कलर आपने पिक किए हैं वो लिस्ट में आ गए हैं, ये देखो, ये देख रहे हो डॉक्यूमेंट के नीचे, ये सारे कलर्स कहाँ से आए हैं? जो आप पिक कर रहे थे वो आपके आ चुके हैं, आपने ये आखिरी कलर ये अटेम्प्ट किया था, लगा दूं इस पे, ये लो, टेक्स्ट पे लग गया। मैनहट्टन पे लगा दूं, सेकंड लास्ट कलर, ये देखो, इस पे लगा दूं, ये कलर आपने कहाँ से उठाए हैं? जो जो आपने पिक करते गए वो यहाँ पे आते गए, इनको आप इस्तेमाल करो बेहतरीन अंदाज में। अच्छा, अगली बात, अभी हमारे पास 20 मिनट है, मैं आपको एक चीज और सिखा दूं, ये जो कलर आई ड्रॉपर है इसके बराबर में एट्रीब्यूट आई ड्रॉपर भी है, क्लिक करते हैं, ये क्या करता है? ये बड़ा ही जबरदस्त किस्म का काम करेगा आपके लिए, ये देखो, प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, ट्रांसफॉर्मेशन लिखी हुई है, इफेक्ट्स लिखे हुए हैं, प्रॉपर्टीज। अब ये देखना मैं क्या क्या करने लगा हूं, आपने कोई शेप बनाई, इसकी आउटलाइन दे दी आपने 10 पॉइंट्स, और इसका कलर कर दिया ग्रीन, फिल कर दिया मिसाल के तौर पर रेड। अब आप क्या चाह रहे हो कि इसको पिक किया जाए, क्या पिक किया जाए, इसके कौन से एट्रीब्यूट पिक किए जाएं? क्या इसका कलर एट्रीब्यूट पिक किया जाए आउटलाइन का, या फिल का? ये आपने यहां से डिसाइड करते हैं, एट्रीब्यूट आई ड्रॉपर क्या पिक किया जाए, इसकी आउटलाइन को पिक करना है या फिल को करना है या दोनों को करना है? टेक्स्ट अभी बताता हूं टेक्स्ट क्या करता है। आउटलाइन का मतलब इसकी आउटलाइन इस वक्त क्या है? ग्रीन। फिल क्या है? रेड। क्या इन दोनों को पिक करना है? यस, दोनों को पिक कर लो, ये लो, क्लिक कर दिया, पता है इसकी आउटलाइन ग्रीन पिक कर ली गई और फिल रेड।
अब आपने अप्लाई किस पे करना है, चेक कीजिएगा, ये जरा देखना। चेक करो, दोबारा से सुनो। आपने कहा यार ये कलर बड़ा मजे का है, आउटलाइन दे देता हूं ऑरेंज, और वेट भी बढ़ा देता हूं इसका 10 पॉइंट्स। अब आप दोबारा से सुनो, ये जो टूल है ना, ये नीचे वाला बड़ा इंटरेस्टिंग टूल है। ये आपको कहता है कि आप पिक कर लो, इसको पिक करना है, इसको पिक करना है, और इसकी क्या क्या चीजें पिक करनी है, क्या चीजें पिक करनी है, आउटलाइन एंड फिल दोनों। आपने कहा ठीक है दोनों, ये लो। अब आपसे अगला लेवल पूछ रहा है, फिल किधर करना है, अप्लाई कहां करूं। सर्कल है, इलिप्स है, स्टार है, पॉलीगॉन है। उसने इसकी प्रॉपर्टीज दोनों पिक की और अप्लाई कर दी। हाँ, अच्छा, अब मैं एक चीज और बताने लगा हूं। ये टेक्स्ट लिखता हूं, कोई मैंने हेडलाइन दी, ठीक है। ये टेक्स्ट है, इसकी फिलिंग मैंने कर दी ब्लू, और आउटलाइन दे दी मैंने रेड। चेक करवाऊं। अब आपने कुछ और टेक्स्ट लिखा, लाइक आपने लिखा वर्ड्स ऐप कॉलन, और एक आपने लिखा लैंडलाइन, या कुछ और लिखा। जरा चेक करना क्या होने लगा है। इसके अंदर कलर ब्लैक है, इधर भी ब्लैक। आपने कहा आई ड्रॉपर, तुम एक काम करो, यहां से पिक करो और इसके ऊपर ड्रॉप कर दो। जो सेटिंग इसकी थी वही सेटिंग। सर इसका साइज भी चेंज हुआ। हाँ, जब बाद में हम उसको कम करेंगे। अच्छा, अगर आप ये नहीं करना चाह रहे तो इसका भी हल है। हल क्या है? हल ये है कि जब आप एट्रीब्यूट में जाते हो तो इसकी टेक्स्ट की वैल्यू को ऑफ कर दो। अब फिल एंड स्ट्रोक इसका पिक होगा और अप्लाई होगा। हाँ, टेक्स्ट की सेटिंग नहीं पिक करेगा, फॉन्ट साइज वगैरह वगैरह। अब ये देखो, दोबारा से करके दिखाता हूं। आपने अगर टेक्स्ट को ना पिक करे, इसकी फिल और स्ट्रोक को उठा ले। ओके, गुड। किसकी, इसकी, इसमें कर दूं। इधर तो ये कर रहा है। जब मैं टेक्स्ट पे गया तो पिछली बार तो उसने फॉन्ट भी बड़ा कर दिया था, अब नहीं करेगा, करना चाहिए। अब उसने टेक्स्ट की सेटिंग को नहीं पिक किया, फिल और आउटलाइन जरूर पिक किया, टेक्स्ट को उसने पिक नहीं किया। पिछली बार क्या हुआ था, मैंने टेक्स्ट को ऑन किया हुआ था, तो टेक्स्ट का जो फॉन्ट था, साइज था, वो भी अप्लाई हो गया था इसमें। अब दो चीजें इसने अप्लाई की हैं, क्या? कलर आउटलाइन का और फिल का। लेकिन टेक्स्ट की सेटिंग को उसने पिक ही नहीं किया, पिक करेगा तो उसको अप्लाई करेगा। अब आपको ये समझ आई है कि इसको कब ऑन करना है, जब जरूरत हो ऐसी तो। अच्छा, अगली बात, बराबर में कुछ और भी हैं, साइज, रोटेशन, पोजीशन। मैं पहले दो ऑप्शन करवाऊंगा, तीसरी बार में बताऊंगा। साइज एंड रोटेशन, पिक करो उसको। किसकी? मिसाल के तौर पे जरा गौर करना, ये जो ये जो रेक्टेंगल है, इसको मैं थोड़ा सा स्ट्रेच कर देता हूं, और इसको मैं रोटेट भी कर देता हूं। मैं चाह रहा हूं ये जो सेटिंग्स इसके ऊपर हैं, इन सब पे लग जाए। पिक करो इसकी साइज
और दूसरा इसका रोटेशन, और अप्लाई कर दो इन सब पे। करूं? ये देखो, ट्रांसफॉर्मेशन में क्या क्या, साइज एंड रोटेशन। पोजीशन को नहीं करूंगा, पोजीशन करूंगा तो ये सारी चीजें इधर आ जाएंगी इस जगह पे, अभी नहीं कर रहा। ये देखो, पिक करो, इसको कर लिया, अब इस पे ड्रॉप करो। जो इसका साइज है और जो इसकी सेटिंग्स हैं रोटेशन की वगैरह वगैरह, उस पर अप्लाई कर दो। कर दिया उसने। अब एक और काम मैं करके दिखाता हूं। आप अगर ट्रांसफॉर्मेशन में इसको भी ऑन कर दोगे, अब क्या होगा? पिक करवाता हूं पहले, ये सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, इस पे मैंने क्लिक कर दिया। जिस जिस पे मैं क्लिक करूंगा सारे इधर चले जाएंगे। ये देखो, पोजीशन भी लेगा। उसने उन ऑब्जेक्ट को वहां रखना भी शुरू कर दिया। वहां से गायब हो रहे थे, आपने पूछा नहीं किधर गए वो यहां आ गए। पोजीशन भी ले ली उसने उसकी। ये आप कहोगे सर कहाँ इस्तेमाल हो सकता है? मैं ये कहता हूं कि जनाब सारे ऑब्जेक्ट यहां आ जाएं, सब आ जाएं। साइज जो है जिसका है वैसे ही रहने दो, साइज को कुछ ना करो। इसका साइज मैंने कुछ कर दिया, इसका साइज मैंने कुछ कर दिया, इसकी रोटेशन मैंने कुछ कर दी, इसका साइज मैंने कुछ कर दिया, रोटेशन मैंने कुछ कर दी, इसको मैंने साइज कुछ कर दिया, रोटेशन मैंने कुछ कर दी। अब जरा देखना मैं क्या करने लगा हूं। मैंने इसको ये कहा कि एक काम करो, तुम सबको इस पोजीशन पे ले आओ। मैं जाऊंगा इसके अंदर, एट्रीब्यूट, सिर्फ पोजीशन करवा लेता हूं, साइज और रोटेशन रहने देता हूं, सिर्फ पोजीशन उसकी पिक करो। किसकी? इसकी पोजीशन सब लोग ले लो, यहां आ जाओ। और फिल, अच्छा, स्टूडेंट के अगर कहें कि सर फिल ना करनी हो, फिल वही रहने दो जिसकी अपनी ओरिजिनल है, तो एक काम करो, जब आप इस पे क्लिक करते हो तो आप इसकी इन प्रॉपर्टीज को ऑफ कर दो। आउटलाइन और फिल को ना पिक करो, सिर्फ इस पोजीशन के मुताबिक सारे अपने आप को अलाइन कर लो, ले आओ सब। पहले तो आपने इसको पिक करवाना है, ये करवा दिया। फिर आप जज जिस पे क्लिक करते हो वो देखो उधर जा रहा है। सारी एक ही जगह पे पोजीशन हो ले रहे हैं ना? अच्छा, ये तो हो गई बात इधर से। ये वैसे बाय डिफॉल्ट ऑफ होता है, लेकिन कभी ज़रूरत पड़ जाए तो ये करने में आपको काफ़ी हेल्प करता है। इफेक्ट्स, आपको याद होगा, शेडो लगाया था, डिस्टॉर्शन लगाई थी, एनवेलप लगाया था, पर्सपेक्टिव नहीं किया, ब्लेंड किया, एक्सट्रूड किया। बाद का स्टूडेंट कहते हैं कि सर क्या हम अगर इसको एक्सट्रूड किया है, मिसाल के तौर पे ये मैं बनाता हूँ, इसको एक्सट्रूड करता हूँ, याद होगा इफेक्ट्स ये मैंने कुछ दिन पहले करवाए थे। चलो डिस्टॉर्ट करता हूँ, और डिस्टॉर्ट भी मैं ये करता हूँ, ये लो, ये मैंने डिस्टॉर्शन की। ठीक है, अब ये डिस्टॉर्शन जो इस पे हुई है वो इस पे भी करना चाह रहा हूं, वो इस पे भी करना चाह रहा हूं। अब ये कैसे होगी? सिर्फ डिस्टॉर्शन करनी है, फिल और स्ट्रोक भी देना है। अगर तो सिर्फ डिस्टॉर्शन करनी है तो आई ड्रॉपर में जाओ, एट्रीब्यूट ड्रॉपर में जाओ, इफेक्ट्स में जाके क्या चीज पिक करनी है? डिस्टॉर्शन सिर्फ। किसकी?
इसकी किस पे अप्लाई करनी है? इन दोनों पे। अब आपने चूंकि सिर्फ डिस्टॉर्शन आपने कहा, आपने साइज पोजीशन नहीं कहा, ठीक है, आपने ये भी नहीं कहा। ये ऑन कर दो। अब देखते हैं, दोबारा से करते हैं। ये देखो, पिक की। तो जो इफेक्ट डिस्टॉर्शन के, ब्लेंड के, एक्सट्रूड के आपके सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट के ऊपर लगे होंगे, वो अप्लाई हो जाएंगे बाकियों पे भी। इसको कर लो, ये लो। क्योंकि आपने इसको पिक किया था, इसकी सेटिंग्स यहां पे अप्लाई हो रही हैं सब पे। उम्मीद है ये भी समझ आ रहा होगा कि ये क्या करता है। अच्छा जनाब।